चतुर गिलहरी चंपी। अध्याय 1। जंगल की नन्ही चतुराई। बहुत दूर हरे भरे पेड़ों से भरे एक शांत जंगल में एक ऊंचे आम के पेड़ पर एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी। नाम था उसका चंपी। चंपी को कभी चैन से बैठना पसंद नहीं था। वो सुबह जल्दी उठती, पेड़ों पर दौड़ती, फल और सूखे मेवे जमा करती और अपने छोटे से घर को सजाती रहती। उसका घर एक पुरानी टहनी में था जिसे उसने घास, पत्तों और पतली लकड़ियों से बहुत सुंदर बनाया था। वो घर भले ही छोटा था लेकिन उसके दिल की तरह गर्मजोशी से भरा हुआ था। चंपी जंगल की सबसे तेज और चतुर गिलहरी मानी जाती थी। वो जहां जाती सबकी मदद करती और मुस्कुराते हुए वापस लौटती। एक दिन जब वो पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाकर मेवे इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने देखा कि एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया है। आसपास कोई नहीं था। बच्चा कांप रहा था और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। चंपी बिना समय गंवाए नीचे उतरी। उसने अपनी छोटी सी थैली से कुछ सूखे बीज निकाले और चिड़िया के बच्चे को खाने को दिए। फिर वो उड़ने में उसकी मदद करने लगी। थोड़ी देर में बच्चा फिर से उड़ने लगा और अपनी माँ के पास चला गया। चंपी ने चैन की सांस ली और फिर अपने काम में लग गई। उसी शाम जब चंपी अपने घर लौटी तो आसमान में बादल घिर आए थे। हवा तेज चल रही थी। लगता है बारिश आएगी, उसने सोचा। मुझे जल्दी से सब कुछ सुरक्षित रखना होगा। उसने अपनी जमा की हुई चीजें अंदर रखीं, दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से बाहर देखती रही। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगीं और फिर एक तेज बारिश शुरू हो गई। चंपी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। अध्याय 2। चंपी और भूखा खरगोश। बारिश के बाद जंगल की जमीन गीली थी और पत्तों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। चंपी ने अपने घर से बाहर झांका और देखा कि चारों ओर हरियाली और ताजगी छा गई थी। वो जल्दी से बाहर निकली ताकि गिरे हुए फल और बीज इकट्ठा कर सके। पेड़ों के बीच दौड़ते दौड़ते उसकी नज़र अचानक एक पेड़ के नीचे बैठे खरगोश पर पड़ी। वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकान और दुख साफ दिख रहा था। चंपी पास आई और बोली, अरे तुम इतने उदास क्यों हो? क्या सब ठीक है? खरगोश ने धीरे से जवाब दिया, मैं बीमार था कई दिनों तक। इस दौरान कुछ खा नहीं सका। अब जब उठ पाया हूं तो मेरा घर भी बर्बाद हो चुका है और खाने को कुछ नहीं है। चंपी की आंखों में करुणा भर आई। उसने बिना देर किए अपनी छोटी सी गठरी खोली जिसमें उसने कुछ मेवे और सूखे फल रखे थे। लो, इसे खाओ, ये तुम्हारी ताकत वापस लाएगा, चंपी ने कहा। खरगोश ने आश्चर्य और आभार के साथ खाना लिया और धीरे धीरे खाने लगा। उसकी आंखों में चमक लौटने लगी थी। तुम सच में बहुत दयालु हो, चंपी, उसने कहा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे सबसे कठिन समय में मेरी मदद की। उस दिन से चंपी और खरगोश की दोस्ती शुरू हो गई। खरगोश का नाम था गोपू और वो अब हर रोज चंपी के साथ जंगल में जाता, फल बूटे ढूंढता और दोनों मिलकर जमा करते। धीरे धीरे चंपी का नाम जंगल के कोने कोने में फैल गया। एक ऐसी गिलहरी जो नन्ही जरूर है पर दिल बहुत बड़ा है। सीख, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दोस्ती और अपनापन खुद ब खुद लौट आता है। अध्याय 3। आंधी की रात। कुछ ही दिनों में जंगल ने अपनी पुरानी रौनक फिर से पाली थी। चंपी और गोपू रोज नए नए इलाकों में घूमते, फल इकट्ठा करते और हंसी मजाक करते रहते। जंगल में सब कुछ शांत और सुंदर था, लेकिन शायद बहुत ज्यादा शांत। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पेड़ों की छांव लंबी हो चली थी, अचानक हवा का रुख बदल गया। पत्ते तेजी से हिलने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। चंपी ने ऊपर देखा और बोली, लगता है कोई बड़ी आंधी आने वाली है। गोपू ने घबराकर कहा, हमें घर चलना चाहिए। वे दोनों दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुंचे, लेकिन तब तक तेज हवाएं चलने लगी थीं। पेड़ झूमने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं और बिजली चमकने लगीं। जंगल की शांति तूफान में बदल गई। चंपी ने जल्दी जल्दी अपना घर मजबूत किया, दरवाज़ा बांधा, खिड़की बंद की और अपने खाने पीने का सामान सुरक्षित कोने में रखा। लेकिन तभी उसे एक बात याद आई। गोपू का घर तो जमीन पर है और इतना मजबूत भी नहीं। चंपी एक पल के लिए रुकी, फिर बिना डरे बाहर निकल पड़ी। तेज हवा के बीच झोंकों से लड़ती हुई वो जमीन की ओर भागी। वो गोपू के पास पहुंची जो अपने टूटे हुए घर को बचाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी चलो मेरे साथ, चंपी चिल्लाई। गोपू ने कुछ नहीं पूछा, वो चंपी के पीछे दौड़ पड़ा। दोनों मिलकर किसी तरह चंपी के पेड़ तक पहुंचे। चंपी ने उसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रात बहुत कठिन थी। आंधी, बिजली और बारिश ने जंगल को हिलाकर रख दिया। पेड़ गिरे, घोंसले टूटे और कई जानवरों के घर नष्ट हो गए। लेकिन चंपी और गोपू सुरक्षित थे, एक छोटी सी गिलहरी की चतुराई और साहस की वजह से। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल बिखरा पड़ा था, लेकिन चंपी तैयार थी। उसने कहा, अब हम सब मिलकर इस जंगल को फिर से पहले जैसा बनाएंगे। सीख, सच्ची दोस्ती में डर के लिए कोई जगह नहीं होती। जो सच्चा होता है वही तूफान में भी साथ निभाता है। अध्याय 4। नई शुरुआत। सुबह की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो चंपी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठी थी। नीचे का दृश्य देखकर उसका दिल भारी हो गया। टूटे पेड़, बिखरे घोंसले और परेशान जानवर। लेकिन चंपी ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी।
वो तुरंत नीचे उतरी और गोपू के साथ मिलकर काम पर लग गई। सबसे पहले उन्होंने उन जानवरों की मदद की जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। हम सब मिलकर काम करेंगे, चंपी ने सबको पुकारा। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो ये जंगल फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे सब जानवर इकट्ठा होने लगे, चिड़ियाँ, खरगोश, बंदर, हिरण और यहाँ तक कि कुछ शाही भी। चंपी ने काम बांट दिया। बंदर ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर ताज़ी टहनियाँ लाने लगे। हिरण सूखे पत्ते और घास इकट्ठा करने लगे। शाही लकड़ी को चीरने और आकार देने में मदद करने लगे और गोपू सबके लिए खाना लाने का जिम्मा उठा लाया। कुछ ही दिनों में जंगल में फिर से हलचल लौट आई। टूटे घोंसले फिर से जुड़ने लगे, छोटे छोटे घर बन गए और जानवरों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। एक शाम सभी जानवर एक बड़ी चट्टान के पास इकट्ठा हुए। चंपी को बुलाया गया और सबने एक स्वर में कहा, हमारी चतुर, दयालु और बहादुर चंपी को सलाम। चंपी शर्माकर मुस्कुराई और बोली, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये सब हमारी एकता और दोस्ती की ताकत है। उस दिन जंगल में जश्न मनाया गया।